दोस्तों इस अनंत ब्रह्मांड में भी जीवन के कई प्रमाण मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें खोजना है। और अभी हाल ही में ब्रह्मांड की एक साफ तस्वीर दिखाई गई है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग जगहों पर जीवन की खोज करने में सक्षम है। यानी ये टेलीस्कोप जिधर अपनी नजर घुमाएगा वहां पर ये जीवन को खोजने का प्रयास करेगा। जीवन के संकेत मिलते ही धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को ये सूचना दे देगा। दोस्तों सौरमंडल के कई स्थानों पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं जहां पर पानी मौजूद है। वहां पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि मंगल, बृहस्पति के चांद, यूरोपा। इन दोनों जगहों पर सतह के नीचे और ऊपर जल के स्रोत के सबूत मिले हैं, लेकिन यहां पर जीवन की खोज करना मुश्किल है क्योंकि यहां जाना भी कठिन है। ऐसा कोई लैंडर या फिर रोवर नहीं बन पाया है कि जो इनकी सतह पर मौजूद पानी के स्रोतों को खोज सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सूरज के अलावा अन्य तारों के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट पर जीवन होने के सकारात्मक संभावना हो सकती है। यह भी हो सकता है कि वहां पर मौजूद जीवन धरती पर मौजूद जीवन से काफी प्राचीन भी हो सकता है। सैद्धांतिक गणनाओं के अनुसार आकाशगंगा में 30 करोड़ रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं। इनमें से कई तो धरती के आकार के हैं। इनकी दूरी पृथ्वी से कम 30 प्रकाश वर्ष दूर हो सकती है। अब तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ 5000 एक्सोप्लैनेटों की खोज की है, जिसमें सैकड़ों ऐसे हैं जिन पर रहा जा सकता है या फिर वहां पर जीवन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात की जाए तो उसकी आंखें काफी ताकतवर है। यह ऐसे ग्रहों पर जीवन खोजना आसान कर देगा। कई ग्रहों के वायुमंडल या सतह पर जीवन अलग अलग रूप में हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका कौन सा रूप है, कैसा रूप है, इसके लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि अक्सर किसी भी रूप में कोई अगर प्राणी मौजूद है किसी ग्रह में तो उसके बायो सिग्नेचर वहां पर मिल जाते हैं। जब से सौरमंडल बना है तब से धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन सिंगल सेल वाला जीवन यानी कि सिंगल सेल लाइफ यहां पर जरूर था। शुरुआती दौर में धरती पर बायो सिग्नेचर बेहद धुंधला था। यह धीरे धीरे 240 करोड़ साल में बदल गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब शैवाल यानी कि एलिक की पैदाइश हुई। शैवाल ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। ऑक्सीजन के बढ़ने से जीवन की उत्पत्ति को बढ़ावा मिला। विभिन्न प्रकार का जीवन धरती की सतह और समुद्र में पनपने लगा, और जैसे ही प्रकाश धरती के वायुमंडल को चीर कर निकलता है बायो सिग्नेचर दिखने लगते हैं। जीवन को देखने वाले बायो सिग्नेचर तब दिखते हैं जब सूरज की रोशनी किसी ग्रह के वायुमंडल को पार करती है और कुछ ऐसी गैसों को पहचानती हैं जो जीवन को दर्शाते हैं। जैसे कि पौधे के जो क्लोरोफिल होते हैं वो रोशनी का सेवन करने में माहिर होते हैं। ये प्रकाश के वेवलेंथ में लाल और नीले रंग को सोख लेते हैं। इससे सिर्फ हमें हरा रंग दिखता है। इसी तकनीक से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अन्य ग्रहों के वायुमंडल में जीवन के संकेतों की खोज करेगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में काफी ताकतवर इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं जो अलग अलग प्रकाश तरंगों को समझने में सक्षम है। इन प्रकाश तरंगों में आने वाली कमी को समझकर वो जीवन की पुष्टि करेंगे। अभी तक अंतरिक्ष में ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं था जो जीवन की खोज कर सके। दोस्तों बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में गैस जायंट ग्रह WASP 96b से निकल रहे प्रकाश तरंगों की जांच की है। इनकी जांच में पता चला है कि वहां पर पानी और बादल मौजूद है। ये ग्रह इतना बड़ा और गर्म है कि वहां पर जीवन होने की पूरी संभावनाएं मौजूद है। शुरुआती जांच में दोस्तों ये भी पता चला है कि टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट पर जीवन खोज रहा है। वहां मौजूद बेहद धुंधले बायो सिग्नेचर की पहचान कर अब ये बताएगा कि वहां पर जीवन है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी आंखें TRAPPIST 1e की तरफ घुमाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रह धरती के आकार का रहने योग्य ग्रह है। यह धरती से 39 यानी कि 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। जेम्स वेब जीवन को सीधे तौर पर तो नहीं खोज सकता, लेकिन वो बायो सिग्नेचर की पहचान कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी जहां बायो सिग्नेचर मिलता है वहां पर जीवन होने की पूरी संभावना है। यह टेलीस्कोप किसी भी ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भाप में आने वाले बदलाव की गणना करने में सक्षम है। इन गैसों के मिश्रण से भी जीवन की संभावना बनती है। इस समय धरती पर 3 बड़े टेलीस्कोप बन रहे हैं जो अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों पर मौजूद बायो सिग्नेचर की खोज कर सकते हैं। ये हैं जॉइंट मैगेलन टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप और यूरोपियन
एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। ये तीनों धरती पर मौजूद किसी भी टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ये कम से कम सौर मंडल में मौजूद या उससे बाहर मौजूद नजदीकी एक्सोप्लैनेट पर ऑक्सीजन की खोज के साथ साथ जीवन की खोज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि धरती के बाहर जीवन की जो तलाश की जा रही है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पूरी करने वाला है। और इसमें नई नई तकनीक और अत्याधुनिक तकनीक लगाई गई है, जिस तकनीक की मदद से बाह्य ग्रहों में यानी कि एक्सोप्लैनेट में जीवन के संकेतों को खोजा जाएगा। आने वाले कुछ सालों में आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि हमारी धरती के अलावा अन्य किसी और दुनिया में या किसी और धरती पर जीवन मौजूद है। भले ही वो प्राचीन हो सकता है, लेकिन जीवन के संकेत आने वाले समय में ये टेलीस्कोप जरूर ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।